नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीएस बेसिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 के एक सिंपल से टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। इस वीडियो में आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन, साथ में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसके साथ में हम देखेंगे कुछ आवेशित निकाय जिनके लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते किसे हैं। विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। एक बार फिर से सुन लेंगे, काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशों के चारों ओर मौजूद होती है, जिनके किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो डेफिनेशन है वो क्या है समझेंगे। ये क्या है एक्चुअल में कि वे काल्पनिक रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए, हम इनके कुछ गुण पढ़ेंगे और कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण भी करेंगे, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण देखेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण एक एक करके समझेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पहला गुण। देखिए विद्यार्थियों, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती है, मतलब इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि खुले वक्र के रूप में मौजूद होती है। इसका अर्थ यह है कि इनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मौजूद होता है, कि ये एक बिंदु से स्टार्ट होगी और दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म हो जाएगी। जबकि हम आगे अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, तो वहां पर हम देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र के रूप में होती है, वो भी काल्पनिक होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो खुले वक्र के रूप में होती है, अर्थात वो एक बिंदु से स्टार्ट होगी और दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म हो जाएगी। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, की डायरेक्शन को शो करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जो तीसरा गुण है वो देखिए विद्यार्थियों, जो तीसरा गुण है वो ये बताता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से काट रही है तो उसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो ये भी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये जो स्पर्श रेखा है वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, अर्थात दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, पॉसिबल नहीं है। देखिए विद्यार्थी, जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि धनावेश से प्रारंभ हो और अनंत पर जाकर खत्म हो, या अनंत से चलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऋणावेश पर आकर खत्म हो सकती है। देखिए, मैं एक आवेश ले रहा हूं, धनावेश लेकर हम बात करते हैं। ये हमारे पास में धनावेश है, इसके लिए मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहा हूं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो धनावेश से दूर की ओर होगी, धनावेश से ये बाहर निकलेगी। तो ये इस तरीके से हम किसी धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। और यदि हम बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश के
अंदर ये प्रवेश करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये इस तरीके से अंदर की ओर इनकी डायरेक्शन हमारे को दिखानी पड़ेगी। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। धनावेश से प्रारंभ होने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो अनंत पर जाकर भी समाप्त हो सकती है, साथ में वो ऋणावेश पर जाकर भी समाप्त हो सकती है। और जो अनंत से चलने वाली है वो ऋणावेश पर खत्म हो सकती है या धनावेश से चलकर ऋणावेश पर भी खत्म हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर संभव है। देखिए विद्यार्थियों, जो अगली प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। इसका मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, उसके मान को बताती है। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे को ये बताती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करती है। अब अगला जो गुण है वो हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी चालक, धनावेश या ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या लंबवत ही प्रवेश करती है। यहां पर मैंने ये जो डायग्राम दिखाए हैं इसमें ये जो धनावेश है इसके पृष्ठ के लंबवत ही ये विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है विद्यार्थियों, और इस ऋणावेश के अंदर भी ये लंबवत ही इसमें प्रवेश करती है। 90 डिग्री के एंगल पर प्रवेश करेगी और 90 डिग्री के एंगल पर ही बाहर निकलती है। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो किसी भी पृष्ठ के या तो लंबवत बाहर निकलती है या लंबवत ही प्रवेश करती है। तो ये था हमारा अगला गुण, छठा गुण। इसके बाद में हम देखेंगे अंतिम एक प्रॉपर्टी और। देखिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अपनी लंबाई के लंबवत संकुचित होती है, वो संकुचित होने का ही प्रयास करती है। तो ये 7 गुण थे। अब हमें कुछ आवेशित निकाय लेंगे और उन आवेशित निकायों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। सबसे पहले हम एकल आवेश की बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, गुण आपको समझ में आए होंगे। अब इनके लिए हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करते हैं और सर्वप्रथम हम बात करेंगे एकल आवेश के लिए। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एकल आवेश का मतलब है एक अकेला आवेश है, और यदि अकेला आवेश धनावेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएगी। अकेला यदि ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि धनावेश से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है तथा ऋणावेश के पास की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि Q ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। देखिए इन दोनों का मतलब भी समझेंगे। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि जो Q है आवेश है उसका मान 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए, और यदि आवेश 0 से अधिक होगा इसका मतलब वो धनात्मक है, और धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है। और Q लेस देन 0 का अर्थ यह है कि जो आवेश है उसका मान ऋणात्मक है, 0 से कम है। 0 से छोटा होने का अर्थ यह है कि वो ऋणात्मक आवेश है, और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है। अब हम बात करेंगे द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पहले मैं आपको द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। 2 आवेशों का निकाय होता है जिनका परिमाण समान होता है और प्रकृति अपोजिट होती है, तो उस निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। एक बार डायग्राम से समझेंगे। हमने 2 आवेश लिए हैं, एक ऋणावेश लिया है, दूसरा धनावेश लिया है, दोनों का परिमाण समान है। मतलब एक का मान जैसे 5 माइक्रोकूलम है तो इसका दूसरे का मान है -5 माइक्रोकूलम। दोनों का मान तो समान है बट प्रकृति एक दूसरे के अपोजिट है।
इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसे खींची जाएगी, देखिए धनावेश से प्रारंभ होगी, ऋणावेश पर जाकर समाप्त होगी और जो पृष्ठ है उसके लंबवत ही बाहर निकलेगी विद्यार्थियों। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से खींची जाती हैं। इस तरीके का डायग्राम इनके लिए बनेगा। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से उनके लिए डायग्राम बनेगा। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन है वो दूर की ओर दिखानी है तथा ऋणावेश के पास की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन दिखानी है। और ये जो मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई है वो है द्विध्रुव के लिए, कोई द्विध्रुव है उसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई है। अब हमें दो समान आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेश है दोनों का परिमाण समान है, उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होगी वो देखेंगे। दो आवेश ले रहा हूं मैं, दोनों ही आवेश धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दूसरा वाला भी धनात्मक है। इसके लिए देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएगी। दोनों ही धनावेश हैं इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर जाएगी। और देखिए मैंने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो दिखा दी है और कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए इस तरीके से मौजूद होगी। ये इस तरीके से मौजूद क्यों होगी, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये इस तरीके से ये इधर जानी चाहिए थी, बट इनकी और इनकी जो दोनों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद हो सकती है, इसलिए क्या करती है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है दो समान आवेशों के लिए बनाया है। किसके लिए है विद्यार्थियों? दो समान आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण हमने दिखाया है। तो जो मैंने अभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण धनावेश के लिए, ऋणावेश के लिए, द्विध्रुव के लिए, दो समान आवेशों के लिए दिखाया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यदि ये समझ में आ गया है तो मैं आपको आगे बताता हूं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए और एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण बदल रहा हो, जिसकी दिशा बदल रही हो, उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इनको अच्छे से दिमाग में फिट बिठा लेंगे। देखिए विद्यार्थियों यहां पर मैं नोट करूंगा एक समान, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करें। यदि ये समांतर रेखाएं हैं तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इनकी डायरेक्शन भी समान है और परिमाण भी समान है। परिमाण और जो दिशा है वो दोनों ही यदि स्थिर रहती है तो इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। और देखिए विद्यार्थियों जो परिमाण तो समान होता है लेकिन यदि डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो, अलग हो, तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। परिमाण तो क्या है, स्थिर है, लेकिन दिशा भिन्न हो, और जब परिमाण भी भिन्न हो और दिशा भी अलग अलग हो तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे विद्यार्थियों। तो ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाया है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है बट दिशा बदल रही है, ये असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो ये थी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण तथा कुछ हमने डायग्राम दिखाए हैं जिनके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा।